आपके सुख दुख के साथी, हम सबके बीच के क्रांतिकारी साथी और आपकी आवाज़ को गांव से उठाकर जिले और जिले से उठाकर प्रदेश और देश तक प्रदेश महासचिव के रूप में बहुत अच्छा लगा। क्रांतिकारी बेटी सीमा गौतम इनकी आवाज़ और इनका तर्क बहुत अच्छा मुझे लगा। आदरणीय कमल कुमार शर्मा जी, हमारे नौजवान साथी और जिला पंचायत सदस्य के यहाँ प्रत्याशी भी हैं आदरणीय रामचंद्र यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय लालजी प्रसाद जी, हम लोगों के बीच जिन लोगों की बहुत ज़रूरत है एडवोकेट प्रदेश जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की सीमाएं हैं। यहाँ उपस्थित सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, बहनें और विशेष रूप से जिनका नाम लेना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम जी के 8 सिपाही, जिनके समर्पण के बल पे, जिनकी निष्ठा के बल पे, जिनकी सोच के बल पे ये अम्बेडकर पाठशाला को संचालित होना है। अनुपा कुमारी जी, मनोरमा जी, पिंकी जी, रंजना जी, प्रियंका, गुड़िया, सचिन जी और अभिनव कुमार जी, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। तो और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने बैठे हुए देश के भविष्य प्यारे बच्चों, मैं बहुत समय तो नहीं लूँगा, एक दो बात बच्चों से, और बच्चों की बात होते हुए नौजवानों तक पहुंच जाएगी, महिलाओं तक पहुंच जाएगी। कोशिश करता हूं कुछ किस्से सुना करके, क्योंकि माहौल और नहीं है। बच्चों, आप लोग घर में कौन कौन लोग अपने मम्मी पापा से लड़ाई करते हैं? हाथ उठाओ, झूठ नहीं बोलना है। अभी और लोग करते हैं कि नहीं? अच्छा, हाथ उठाओ, कौन कौन करते हैं? लग रहा बहुत शर्मा रहे हैं। करता होगा उसको लड्डू मिलेगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या भाई लड़ाई नहीं करते? क्या कर रहे हैं? ठीक है। और मैं ये कहने आया हूँ आप लोगों से कि आज से लड़ाई शुरू कर देना। काहे लिए लड़ेंगे? पढ़ने के लिए। काहे लिए लड़ेंगे? मम्मी पापा मना भी करें तो कहिएगा कि हम अम्बेडकर पाठशाला में जरूर जाएंगे। कितने लोग ऐसा करेंगे? हाथ उठाओ। शाबाश, इनके लिए तालियां। हमारे शिक्षकों का पहला संकल्प पूरा हो जाएगा। ये काम तब हो पाएगा ठीक से जबकि हमारी माताएं बहनें यहाँ जो बैठी हैं उनका पूरा सहयोग होगा। ये जो 8 सिपाही जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, आपके बच्चे हैं, आप ही के घर के बच्चे हैं। मैंने तो दूसरे जिलों में और भी नए उदाहरण देखे हैं। लखीमपुर खीरी में मैं बीएसए था। 2 गांव सरदार लोगों के जो बाहर से आए हुए थे, वो इसी तरह की पाठशाला चला करके और उन शिक्षकों का पूरा खर्च छोटी से बड़ी जरूरतों को पूरा करके अपने गांव में इन बच्चों को अलग से पढ़ाने के लिए रखे हुए थे। आप मस्जिदों में देखते होंगे मौलवी जो शायद एक दिन जा करके घर पे खाना उनके खा लेते हैं, इससे अधिक उनकी अपेक्षा नहीं होती। ये आपके जो गांव के नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं जो पहला सूत्र दिया था शिक्षित करने का। ये अभियान आदरणीय निराला जी ने जो शुरू किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और इन बच्चों ने, इन टीचर्स ने उसके महत्व को समझा है और अपना समय और ज्ञान देने के लिए आपके बच्चे को तैयार हुए हैं। इसके महत्व को आपको समझना है। आप कुछ मत करिए, इन बच्चों से केवल सुबह शाम जब भी मिलिए हाल चाल ले लिया करिए, क्या बेटा ठीक है कि नहीं है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतना भी आप कर देंगे, उनको शाबाशी भी दे देंगे, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा।
एक दो किस्से, एक सच्ची घटना सुनाऊं। एक बार जो दुनिया में बड़े लोग हुए थे अपने जीवन में, मेरी बात माताओं को समझ आ रही, अपने जिंदगी में जो लोग आगे बढ़े हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग, उन लोगों से एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, बातचीत हो रही थी। उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि आप अपने जीवन में इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ कोई अच्छा होगा तो वहाँ हम लोग थोड़ी रहने आएंगे, आप रहने आएंगे। धूप आपको भी लग रहा है, धूप हमें भी लग रहा है। हम लोग वहाँ से गोरखपुर से यहाँ आए हैं, हम लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ है। तो हम ये करें, ये बच्चे हैं, यदि ये हरकतें कर रहे हैं तो इनकी समझ में आ रही है, लेकिन यदि आप इनके पेरेंट्स हो गए, गार्जियन हो गए, हरकतें कर रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रही है। हम आपके बच्चों के लिए आए हैं, क्योंकि जो ये सरकार है, जो सरकार है वो उसको तो आप जान रही हैं। क्योंकि इस तरह से मैं पहले भी आई हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को, शायद कुछ लोग हमारे बीच में रह चुके हैं। तो जो सरकार आई है वो किस तरह से हमारे बच्चों को और हमको किस तरह से हमें बर्बाद कर रही है, ये हमें बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी के पास मोबाइल है, सारे लोग जानते हैं। जब भी आप कोई व्हाट्सएप खोलते हो, जब भी फेसबुक खोलते हो, जब भी कोई न्यूज खोलते हो, तो कहीं यहाँ दलित को मार दिया गया, यहाँ दलित बच्ची का रेप हो गया, यहाँ दलित लोगों का घर लूट लिया गया, यहाँ ये हो रहा है। आप कब जग रहे, कब सोओगे भाई, कब जगोगे? आप कान में तेल डाल करके, आंखें बंद करके सोने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ भाषण दे के जाएंगे, श्रवण निराला सर भाषण दे के जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप सभी को जागना पड़ेगा। हम वहाँ से कितने बार आएंगे आपको जगाने, कितने बार हम आपको चिल्लाते रहेंगे। जब तक आप खुद ही खाना उठाकर अपने पेट में नहीं डालेंगे, अपने मुख में नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये जो सरकार रणनीति बनाई है, ये तो चाह रही है कि आप इसी तरह बैठे रहो, आप इसी तरह घूमते रहो, आप इसी तरह करते रहो, हमें क्या लेना देना है। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे भी कमर में झाड़ू और गले में मटकी लग जाएगी। हमें जागना पड़ेगा। हमने पहले भी बातें कर चुकी हूँ, आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ। ये सरकार, हमारी जो सरकार, जो मनवादी लोग हैं, वो हमें चाहते हैं कि हम पढ़ लिख न सके। इसीलिए उन्होंने जो 2021 के शिक्षा नीति बनाई, उसमें बहुत आसानी से, चालाकी से उन्होंने क्या किया, जो रिजर्वेशन थे, जो हमारे भाई बहन जो उसमें रिजर्वेशन के तहत जो आते थे, शिक्षा जो टीचर वगैरह बनते थे, उनको सब खत्म कर दिया। अब वो नहीं बन सकते। उन्होंने कह दिया कि अब उन्हीं भाषा में पढ़ाई होगी, जिस गाँव में रहते हैं बच्चे उसी भाषा में पढ़ाई होगी, रामायण पढ़ाई जाएगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब हमारे बच्चे रामायण पढ़ेंगे, जब अपर कास्ट के लोग, जब मनवाद लोग हमारे पास बैठ कर रामायण पढ़ेंगे, तभी से वो इन्हीं बच्चों में नफरत फैलाना शुरू कर देंगे, इन्हीं बच्चों में दूर करना शुरू कर देंगे। और फिर हम क्लास से, आज तो हम एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं, कल हम स्कूल के आस पास भी भटक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें जगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए, जो हमारे माता पिता थे, हमारे जो भी थे पेरेंट्स थे, जो भी गार्जियन थे, अगर वो नहीं जाग पाए, इसीलिए हम आज पढ़ लिख नहीं पाए। अगर वो जगह होते तो आज आप लोग भी टीचर होते, आप लोग भी डॉक्टर होते, आप लोग भी कुछ न कुछ कर रही होती। मैं उस दिन से कह रही हूँ, उस दिन भी यही बात कह रही थी कि आपको जगना होगा। आपको नहीं पढ़ने आता, कोई बात नहीं, आप 2 घंटा 1 घंटा जो गपशप करती हैं, इनकी उनकी बातें करती हैं, आप अपने बच्चों के पास बैठिए, उससे कहिए कि तुम ही हमको पढ़ाओ, हमको सिखाओ। कम से कम आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठने, पढ़ना उलटना तो जान जाएगा, वो तो सीख जाएगा। आप हमारे पास, इनके पास, उनके पास बातें करती है, गपशप करती है, उसमें टाइम वेस्ट करती है, उससे आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं, अपना बर्बाद करेंगे। हमारा क्या है, हम भाषण देकर चले जाएंगे, हमारे जैसे और लोग आएंगे चले जाएंगे, उनका काम है आपको जगाना, लेकिन उस पे अमल करना, उस पे चलना, ये आपका काम है। यहाँ यदि अम्बेडकर पाठशाला खोला जा रहा है, अम्बेडकर पाठशाला हम लोग खोलने में सक्षम है, तो इन बहनों के वजह से, इन भाइयों के, अगर ये लोग नहीं खड़े होते तो हम नहीं खोल पाते, बिल्कुल हम नहीं कर पाते। तो आप लोगों के सहयोग चाहिए मुझे। आप इन लोगों क्यों, हम यहाँ पे मीटिंग करने की क्या जरूरत थी, यहाँ मीटिंग करने की क्या रीजन थी? हम उधर भी कर सकते, हम सरोडों के बीच में कर सकते, हम मनुवादों के बीच में कर सकते थे, हम उनके भी बच्चों को पढ़ा सकते। अभी मैं जो कह रही हूँ कि यहाँ जो फ्री की पढ़ाई करने की बात हो रही है, जो फ्री में जो हम लोग यहाँ चल करके आ रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, अभी हम उनके बच्चों को पढ़ाएं तो आपसे ज्यादा उनके बच्चे पढ़ने लगेंगे, और आपसे ज्यादा वो लोग बैठ करके वो कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे आगे रहें। तो वो चीजें हम क्यों नहीं ले रहे हैं, हमें क्यों, कब समझ में आएगी?
हम आपसे तभी कहें कि देखिए ये जो हमारी जो विद्यालय है, जो हमारी प्राइवेट विद्यालय से जो भी विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय है, सरकार ने तो कोरोना का बहाना बनाया और हमें स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया, हमें भगा दिया। अभी इसी में से कुछ बच्चे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया होगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एडमिशन आपने नहीं कराया, लेकिन क्या आपने त्योहार नहीं मनाया? होली आ रही, होली नहीं मनाएंगे? सारे लोगों के घर में होली मनाई जाएगी, लेकिन बच्चों को एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। आपसे मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार कहती हूँ, आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सुबह में 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की बजती है, एक स्कूल की बजती है। तय आपको करना है कि हमें मंदिर भेजना है कि स्कूल भेजना है। मंदिर भेजेंगी, आज तक आप पूजा करती रही हैं, मैं उस दिन से भी कह रही हूँ, जितनी भी हमारे माताएं हैं, जितनी बहनें आज तक पूजा करती रही हैं। हमको बता दीजिए कि कौन BA पास कर लिया है, कौन इंटर पास कर लिया है, पढ़ाई करके किसकी बीमारी ठीक हो गई है, सॉरी पूजा करके किसकी बीमारी ठीक हो गई है, किसी की हो गई है तो हमको बता दो, हम भी ये मिशन छोड़ दूंगी, नहीं चलाऊंगी, मुझे कोई पड़ी नहीं है। मैं जब भी आप पढ़ेंगी तभी आपका बच्चा डॉक्टर बन पाएगा, आप पढ़ाएंगे तभी आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आप पढ़ाएंगे तभी आप IAS PCS की सपना देख सकती हैं, अन्यथा मंदिर में बैठा हुआ पुजारी भी IAS PCS बन जाता। मैं उस दिन भी कही कि देखिए पुजारी सब लोग बनते हैं, पुजारी हम लोग बनते हैं।